बड़ी जानकारी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, बिल्कुल उसी की तर्ज पर जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला, यहां पर भी जातियों को साधने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। एक अपर कास्ट को भी सामने रखा गया है। नरेंद्र तोमर जो कि चंबल से आते हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को स्पीकर बना दिया गया है, चूंकि उनके कद और पद को देखते हुए वो काफी ज्यादा वरिष्ठ हैं। अशोक, इसको कैसे लिया जाए? जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला उप मुख्यमंत्री बनेंगे, नरेंद्र तोमर स्पीकर बनेंगे। देखिए, 2 मुख्यमंत्री बनाने की पहले भी बात हो रही थी कि बैलेंस करने के लिए रीजनल और कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए एक बैलेंस बनाया जाएगा पूरे स्टेट में। मुख्यमंत्री बनाए गए ओबीसी, तो उसी को देखते हुए 2 दूसरी कास्ट से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर क्योंकि राजपूत कम्युनिटी से आते हैं और कद्दावर नेता हैं, सेंटर में कृषि मंत्री रहे हैं और यहाँ पर ही कई बार मंत्री रहे, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो एक उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि स्पीकर उनको बनाया जाए और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए। और जो विजय यादव, मोहन यादव को जो सीएम घोषित किया गया, उसके अलावा 2 डिप्टी सीएम, उनके साथ एक बैलेंसिंग पूरा करते हुए, क्षेत्रीय संतुलन को बनाते हुए, जातीय समीकरण को बनाते हुए, इस पूरे समीकरण को सीएम और डिप्टी सीएम का बनाया गया, पूरा ये समीकरण बनाया गया है। और 2024 खासतौर से निशाना है चित्रा। 2024 को देखते हुए और भविष्य की राजनीति देखते हुए मध्य प्रदेश की ये फैसले किए गए हैं। और पहले से क्या लगाए जा रहे थे कि एक सीएम होगा तो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर और अनुभवी नेता को स्पीकर बनाया गया, ताकि हाउस को चलाने में और एक मैसेज देने में पार्टी ने ये पूरा समीकरण बनाया है। और यहां पर आपको बता दें, चेतन प्रेम नारायण यादव को हराया था कांग्रेस पार्टी के 12,941 वोट से। उज्जैन दक्षिण से ये चुनाव जीते, लड़के आए। मैं भी जब उज्जैन दक्षिण में कवरेज के लिए गई हुई थी, एक गांव में जाकर मोहन यादव से मुलाकात हुई थी और वहां पर तमाम योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो कामकाज किए गए हैं उसको लेकर बढ़ चढ़कर ये अपनी बातें कहते हुए नजर आए। इंटरव्यू के दौरान भी मेरी इनसे बातचीत हुई थी, लेकिन ये चेहरा दूर दूर तक नहीं था। मैं सीधे रवीश पाल सिंह आपके पास आते हुए आपको बता दें कि ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, उज्जैन दक्षिण से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। रवीश के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले सही जी आपके पास आते हुए जरा ये जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला जिनको डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है, ये दोनों भी बेहद चौंकाने वाले नाम हैं। इनके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाएं। तो बन गए, अरे अब तो बन गए। साल भर पहले बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो सीधे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री का नाम जो आपने यहाँ पर लिया है डॉक्टर मोहन यादव, वो भी एकदम चौंकाने वाला नाम है। जब से चुनाव जीता है मध्य प्रदेश बीजेपी ने, जब से 163 सीटें लाई हैं, प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जो भी नाम आप और हम चर्चा कर रहे थे उनमें से एक भी नाम नहीं है। और जबरदस्त, देखिए बताइए जी। मोहन यादव जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, संघ से बहुत करीबी है और जमीनी कार्यकर्ता है, इसलिए भाजपा संगठन ने उन पे विचार किया होगा। आपको लगा चौंकाया ना? मोहन यादव को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, हम शुभकामनाएं। चौंकाया है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं, वह पूर्ण कार्यकर्ता रहे हैं, संघ से और सरकार दोनों को चलाने का उनको अनुभव है। सरकार में रह के उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं। ये नाम उचित नाम है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं उनके नेतृत्व में हम 29 लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा की सीटें भी जीतेंगे हम। तो राजेश शुक्ला के साथ भी यही हुआ, कुछ कहना चाहते हैं आप? बताइए। ये जो मोहन यादव नाम आया है, इससे तो ये जाहिर होता है जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहीं से मोदी और अमित शाह जी की शुरू होती है। दोनों उप मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो था एक, उनको वो बनाना था, क्या बोलते हैं, स्वर्ण समाज से बनाना था एक। ठीक है, वो तो ठीक है, पर सीएम का एक बहुत ही आश्चर्य है। चित्रा जी, साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जातीय समीकरण की जो हम लगातार बात कर रहे थे, वो जातीय समीकरण यहाँ पर पूरी तरह से साध लिया गया है। और अब देखिए, अभी तक जो जोश में लोग थे, क्या कहेंगे बताइए आप? मैं तो वरिष्ठ नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। बाकी ठीक है, जो भी निर्णय लिया है तो उसमें सब सहमत है। और देखिए, धन्यवाद आपका। अब हर जगह, जहां थोड़ी देर पहले एकदम शोर शराबा था,
लोग उत्साह में थे, नारेबाजी हो रही थी, वहां अब कौतूहल की स्थिति है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या, कोई ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर उम्मीद की थी सर। जी उम्मीद उनका पहले भी नाम चला था, काफी पहले संघ की तरफ से। अच्छा। और बहुत अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और बढ़िया प्रदेश को चलाएंगे। 2 नए उप मुख्यमंत्री, जी वो भी बहुत बढ़िया है। जरा देखिए, जरा ये फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए। मोहन यादव कतार में कितने पीछे बैठे हुए थे, जरा हम चाहेंगे फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाइए। सबकी निगाहें आगे के चेहरे पर थी, मोहन यादव पीछे बैठे हुए थे। किसी को खबर भी नहीं रही होगी कि मोहन यादव को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। कुछ के चेहरे खिले हुए थे, कुछ के चेहरे बुझे हुए थे, लेकिन आगे खिले हुए चेहरों को देखकर यही लग रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर इतने खुश नजर आ रहे हैं, प्रहलाद पटेल इतने खुश नजर आ रहे हैं, कोने में बैठे हुए थे मोहन यादव। लेकिन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जरा तस्वीरों का भी खेल देखिए। जरूरी नहीं है कि जो आगे की पंक्ति में बैठा रहे उसको कमान दे दी जाए। पीछे की पंक्ति की किस तरह से लॉटरी लग सकती है या आला कमान का भरोसा किस तरह से मिल सकता है, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। उधर कोने में बैठे हुए थे, मुस्कुरा जरूर रहे थे, तो क्या इस मुस्कुराहट के पीछे यह वजह थी कि पहले से जानकारी मिल गई थी, या फिर फोटो सेशन के लिए मोहन यादव मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे? जो कुछ भी हो, यही तस्वीरें, भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर फूलों का गुलदस्ता देकर शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए शिवराज सिंह चौहान का यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो उनको बधाई दे रहे हैं, सिर पर रखकर अपना हाथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। वीडी शर्मा भी फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी हाथों में फूलों का गुलदस्ता। अब तो फूलों के गुलदस्तों की इतनी बहार आ गई है। नए मुख्यमंत्री के चेहरे को इस वक्त आप देख रहे हैं, चेहरा उनका खिला हुआ है, मिठाइयां लगातार खिलाई जा रही हैं। वीडी शर्मा भी मुस्कुराते हुए, एक पिछड़े चेहरे को कमान दी गई। शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति से ही आते थे, उनकी छुट्टी कर दी गई। जो 16.5 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मोहन यादव के रूप में 58 साल के मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान दे दी गई। संघ के करीबी हैं, बीजेपी आला कमान, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। और यहाँ पर क्या बातचीत चल रही है, जरा सुनते हैं एक बार, ऑडियो जरा तेज कीजिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक एक करके फूलों का गुलदस्ता, और ये आ गया है फूलों का हार जो गले में पड़ रहा है नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम नए मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए शिवराज सिंह चौहान, हालांकि मुख्यमंत्री पद से छुट्टी तो हो गई है, लेकिन मामा जी के चेहरे पर कम से कम अभी वो आभास नहीं हो रहा है। 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और अब जिम्मेदारी मोहन यादव के कंधे पर सौंप दी गई है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। उनका राजनीतिक करियर 2013 में शुरू हुआ। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, उसके बाद जीता। फिर 2018 में दोबारा से चुनावी मैदान में गए, फिर से उनको चुना गया। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में यादव का प्रभाव तब और मजबूत हो गया जब उन्होंने 2 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे मोहन यादव कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार चेतन प्रेम नारायण यादव के खिलाफ 12,941 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सीट का एक तरफ अब तीसरी बार हैट्रिक लगाई और विधायक के रूप में तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है, जिसमें उन्होंने 95,699 वोट हासिल किए थे। जब मैं कार्यक्रम के लिए गई थी तो अलग अलग जब कुछ संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं जरा। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी। यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो सभी का धन्यवाद यहां पर ज्ञापित करते हुए नए मुख्यमंत्री मोहन यादव और यहां पर आकर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बगल में अपना स्थान उनकी ओर से ग्रहण कर लिया गया है। यकीनन एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मोहन यादव को, और बाकी नेताओं को भी सुनते हैं वीडी शर्मा। तालियों से हम उनका अभिनंदन करें और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी, उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। सबका धन्यवाद करने के साथ ही नए मुख्यमंत्री का ऐलान और उनको फूलों का हार पहना दिया गया है। इसी के साथ ही नए सिरे से मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान से। यकीनन अब पत्रकार सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि उनकी सीएम पद से छुट्टी करते हुए मोहन यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार हैट्रिक लगाकर चुनावी मैदान में सभी विधायक उनको बधाई देते हुए यहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और यकीनन जिस तरह का माहौल था, किसी को अंदाजा भी नहीं था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मोहन यादव को कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि वहां पर या तो नरेंद्र तोमर के पक्ष में कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, या शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में नारेबाजी हो रही थी, या प्रहलाद पटेल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके समर्थन में अपनी बात कह रहे थे। लेकिन मोहन यादव के रूप में मुख्यमंत्री मिलेगा मध्य प्रदेश को, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, संघ के करीबी माने जाते रहे। इनका चुनाव प्रचार जब ये उज्जैन दक्षिण में कर रहे थे तो मैंने इनके साथ कवरेज भी की थी, इनका इंटरव्यू भी लिया था। उस समय अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर। और अब देखिए किस तरह से किस्मत चमकी एक विधायक की, एक शिक्षा मंत्री की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूलों के गुलदस्ते के साथ चहल पहल काफी ज्यादा भोपाल दफ्तर में। भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव को बना दिया गया मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान की कर दी गई है छुट्टी। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनके पास में चलो। उसके पहले सईद अंसारी और हमारे साथ हमारे तमाम दूसरे भी, रवीश पाल सिंह जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सईद, अब सीधे आपके पास आते हुए, 58 साल के मोहन यादव को कमान दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब यहीं से नई चुनौती उनके सामने, ताकि 29 की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करे बीजेपी 2024 के चुनाव में। सईद, चलिए सईद अंसारी के पास। क्या आप हमारे साथ हमारे बाकी संवाददाता हैं? क्या रवीश तक आवाज जा रही है? अशोक सिंघल, अशोक, अब इसी के साथ 2024 की तैयारी का जिम्मा इनके कंधों पर प्रदेश को लाने के साथ ही साथ। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2024 अब टारगेट है। इन राज्यों में जीत के बाद ही 2024 की चर्चा शुरू हो गई थी। और जो एक कॉम्बिनेशन बिठाया, इक्वेशन जो बनाया गया पूरा का पूरा, संतुलन बनाने की जो कोशिश की गई है, एक मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम बना करके, तो कहीं ना कहीं एक 2024 को साधने की कोशिश है। हालांकि यहाँ पर अगर 2 चुनाव को देखें, 2014-19 अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है, लेकिन एक ही सीट लोकसभा की नहीं आ पाई थी, छिंदवाड़ा, वो भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के हिस्से चली गई थी। लेकिन इस बार कोशिश बीजेपी की यही है, जो एक समीकरण बिठाया गया है उसको देखते हुए संतुलन के जरिए कि 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश से बीजेपी जीती, यही एक कोशिश है बीजेपी की। और इसी एक्सरसाइज में बीजेपी काफी दिनों से लगी हुई थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और आने वाला राजस्थान हो, जहां पे कल विधायक दल की बैठक होगी। तो यही एक कोशिश बीजेपी की 2024 निशाना है, चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन हो, चाहे जातीय समीकरण हो, उसी के माध्यम से 2024 को साधने की कोशिश की गई है। और नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना करके राजपूत वोट बैंक को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो चित्रा, बीजेपी के लिए अब 2024 में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। बीजेपी इसी कोशिश में लगी है, जो जो राज्य जीते हैं या बाकी स्टेट्स उनके पास है, वहां पे इन जातीय और रीजनल संतुलन को देखते हुए ही बीजेपी 2024 को साधने के प्रयास में लगी हुई है। और मध्य प्रदेश में भी यह साफ तौर से दिखाई दिया है। जो जो नाम मीडिया में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा में थे, उनसे हट करके एक सरप्राइज नेम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया है। एक बार फिर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लोगों को अचंभित कर दिया, चौंका दिया नया नाम दे करके। और लेकिन उनके हिसाब से, मोदी अमित शाह के हिसाब से, ये 2024
का टारगेट है उनके सामने, उसी को देखते हुए ये फैसला किया मैं लौटूंगी आपके पास नए सिरे से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, शाम के 5 बज चुके हैं, इस वजह से दर्शकों के लिए ये बड़ी जानकारी दे दे। चौंकाने वाला नाम, नया नाम सामने आया है। उज्जैन दक्षिण से विधायक उच्च शिक्षा मंत्री को मध्य प्रदेश जैसे राज्य की कमान सौंप दी गई है। 58 साल के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले विधायक दल की बैठक में मोहर लग गई है। एमपी से शिवराज सिंह चौहान की अब विदाई हो गई है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। 2013 में उनकी विधायकी का कार्यकाल शुरू हुआ था, जब पहली बार वो चुनाव लड़े और जीत कर आए। 2018 में दोबारा जीते। 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उनके चेहरे की तस्वीरें आपके सामने है। खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, फूलों की माला से लद गए हैं। बार बार फोन कॉल्स आ रहे हैं। तमाम लोग बधाई भी उनको दे रहे होंगे, बधाई भी स्वीकार करनी है। फूलों का हार भी पहनना है, हाथों में बुके भी उनको लेना है। जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मध्य प्रदेश को लेकर भी आगे बढ़ना है। तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लिए 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में लोकसभा के चुनाव में डालनी है, क्योंकि पिछली बार 2019 में छिंदवाड़ा सीट बीजेपी हार गई थी। हालांकि 29 में से 28 सीटों पर उसको विजय मिली थी, लेकिन इस बार 2/3 बहुमत के साथ जो प्रचंड जीत हासिल की है, उस जीत के हीरो बने हैं, नायक बनकर उभरे हैं शिवराज सिंह चौहान। सीएम होना भी कार्यकर्ता है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया, उनकी बेटी का बालक है, वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। परिवार के लोगों को आप देख रहे हैं किस तरह से हंसी खुशी का माहौल है, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी जा रही है। यकीनन ये तस्वीरें मोहन यादव के परिवार के लिए बेहद खास हो जाती हैं। परिवार के लोग, मोहन यादव के जो परिजन हैं, वो अब अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जरा सुनते हैं, एक बार जरा सुनते हैं। आप बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला, बता नहीं सकते कि बहुत कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। कल्पना भी की थी आप लोगों ने, कभी सोचा, सपने में भी सोचा था? मैंने अभी बताया जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा या कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के ये तमाम लोग हैं, यकीनन अपनी खुशी को, वैभव यादव को आपने सुना, मोहन यादव के बेटे, उनकी ओर से खुशी को जिन शब्दों में पिरोया गया है वो अभूतपूर्व है। हमारे संवाददाता भी वहां पर नजर आ रहे हैं। हमारा आज तक का माइक, क्या हम उस कैमरे से वीडियो सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं? परिवार के लोगों से भी बातचीत हो रही है। ये देखिए, परिवार में खुशी का माहौल है। इस वक्त हमारे संवाददाता दिखाई दे रहे हैं उनके परिजन से बातचीत करते हुए। यकीनन परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के लोग कितने खुश होंगे इस बात को शब्दों में पिरोकर बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अचानक से ये नाम सामने आता है और उसके बाद छा जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। सीधे में विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। विनोद जी, दूर दूर तक मोहन यादव का कहीं भी नाम नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था, और जिन दो को डिप्टी सीएम बनाया गया है उनका नाम दूर दूर तक नहीं था। तो इन नामों पर मोहर, ये क्या बताता है? देखिए, पहली बात तो चित्रा जी, जब आपने उनका इंटरव्यू किया था आपको भी नहीं लगा होगा कि आप भावी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, मैं आपको बताऊं, लेकिन आज लग रहा है कि पूछ लेना चाहिए था सवाल उनसे। बिल्कुल। तो देखिए, ऐसे ही फैसलों के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहे अभी आप बता रही थी कि पीछे की लाइन में बैठे थे वो। अब भूपेंद्र पटेल जब विधायक दल की बैठक हो रही थी वो भी पीछे बैठे हुए थे जब गुजरात में,
जब उनका नाम आया वो भी पीछे बैठे हुए थे। तो अब हम लोगों को बैक बेंचर पे ध्यान देना पड़ेगा, मीडिया के लोगों को। हम लोग जब अपना विश्लेषण करते हैं तो हम लोग उन्हीं चेहरों पर नजर टिकाते हैं जो नामी गिरामी चेहरे होते हैं। लेकिन मोदी जी अपने नाम से जेब से जो पुड़िया निकालते हैं नाम की या देते हैं अपने पर्यवेक्षकों को, वो कुछ और ही होती है। मैं मोहन यादव जी के बारे में जल्दी से बता दूं, जब मैं इनका इंटरव्यू करने गई थी, गांव एरिया में जाकर ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर खूब सारे फल मंगाए गए थे और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी बैठे हुए थे, गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, और इनके वजन के हिसाब से फल को तौला गया और फिर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये एक अलग तरह का कल्चर है। वो लोग भी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, आशीर्वाद भी मिला, लेकिन उनका आशीर्वाद इस रूप में बनेगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसकी कल्पना तो उज्जैन दक्षिण के लोगों ने शायद मोहन जी को भी नहीं रही होगी कल्पना इस तरह की। और सबसे बड़ी बात यह है, ये एक बड़ा फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आमतौर पर शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं, पिछड़ा चेहरा है। अब मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ मध्य प्रदेश में जो पिछड़ा वोट बैंक है उसका, और यादवों की बहुत बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से कम नहीं है। लोग मतलब कई बार यूपी और बिहार को मानते हैं, लेकिन बिहार मध्य प्रदेश की राजनीति साध लिया। बिहार को भी अब यादव कांग्रेस जो गलती, कांग्रेस सुभाष यादव को चीफ मिनिस्टर अगर बना देती, जो कि नहीं बनाया और जो हर तरह से योग्य थे, वो गलती भाजपा ने नहीं की। भाजपा ने मोहन यादव जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया। हालांकि बाबूलाल गौर भी यादव ही थे, वो गौर लिखते थे लेकिन वो यादव थे, पिछड़े थे, और वो नहीं और इसी जाति के थे, यादव ही थे, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के रहने वाले थे मूल रूप से, और वो बनाए गए थे मुख्यमंत्री। लेकिन ये जो बार बार विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है कि ओबीसी का ध्यान नहीं रखा, ओबीसी का ध्यान नहीं रखा, अब तो देखिए तीनों मुख्यमंत्री अब ये तो जवाब दे दिया सीधे तौर पर कि मतलब एक यादव को इस तरह से, बिल्कुल वहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी, यादव। अब राजस्थान में कौन आता है ये कल देखना महत्वपूर्ण होगा, कल की बैठक में। लेकिन ये बड़ा दूरगामी फैसला है। और सबसे बड़ी बात देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर को अगर स्पीकर बनाया जा रहा है, जैसे वहां रमन सिंह को बनाने की बात है, तो ये एक तरह से बैलेंसिंग भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े हैवी वेट हैं, तो सदन भी चलाने में दिक्कत नहीं होगी उनको। उनके परिवार के लोगों का बयान सामने आ रहा है। आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। आपके दिल में कभी ऐसा सोचा भी था अपने सपने में कि हाँ, हमने सोचा था। हाँ, मेहनत किया था, भगवान ने फल दिया है और मेहनत करेंगे आगे चल के। बड़ी बहन है। हाँ, दीदी, ये दीदी है? हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे वो। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब मतलब महाकाल कितने बड़े भक्त थे वो? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इससे कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद से विद्यार्थी। राहुल भाई यार, वो एक ईयरफोन नाम क्या जैसे आप नाम बताइए आपका। आप और इस वक्त की बड़ी खबर दे दें, शिवराज सिंह चौहान की ओर से मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक तो शिवराज सिंह चौहान के ही हाथों में कमान है। शिवराज सिंह चौहान की ओर से मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद विधायक दल के तमाम नेताओं की ओर से, विधायकों की ओर से मुहर लगा दी गई, और उसके बाद इसी के साथ ही फूलों का गुलदस्ता दिए जाने की कवायद भी शुरू हो गई। कुल मिलाकर पहले से तय था मोहन यादव के नाम पर मुहर लगेगी, और शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, उसके बाद उनके नाम पर मुहर लग। कैलाश विजयवर्गीय बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय बिल्कुल फूलों का गुलदस्ता देने के साथ ही खूब देर तक हाथ मिलाकर, और यहाँ पर एक एक करके बाकी के भी चेहरे खिले हुए हैं, सभी उनको फूलों का गुलदस्ता देकर आशीर्वाद देते हुए शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए अलग अलग हिस्सों से, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता
भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है वरुण पुरोहित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। धीरेन्द्र कुमार जी स्पोक्स पर्सन एलजेपी के हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों ने तो चौंका दिया, दूर दूर तक किसी को कल्पना भी नहीं थी इस नाम की। प्रेम जी भी चौंक गए होंगे। प्रेम जी भी चौंक गए होंगे, क्यों रखा गया इस नाम को आगे? सबसे पहले आदरणीय मोहन यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। देखिए, मोहन यादव जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और महाकाल की उन पर कृपा हुई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन पर विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने उन पर विश्वास किया है और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय में विश्वास रखती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है, वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने ये मैं अरे मैं केंद्रीय नेतृत्व पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, मैं सभी का आभार मानता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। तो मोहन जी शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से आराम से उधर ले क्या हो रही है? नए मुख्यमंत्री का अब जितने भी पत्रकार वहां पर हैं इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, उनके लिए अब अगले 1-1.5 हफ्ते बहुत मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। चुनौतियां भी होंगी, उसका सामना भी करना है सभी को लेकर, क्योंकि बड़े बड़े नेता अब यहां पर इसी के साथ सवाल पूछा जाएगा कि जितने बड़े बड़े चेहरे चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, बाकी के प्रहलाद पटेल हो, क्या उनको इनके अंडर में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या फिर क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। प्रेम शुक्ला जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात को पूरी करें आप। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को न्याय मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जितने लोगों ने, मीडिया ने जिस पर कैमरा लगाया, उसमें से अगर कोई बना होता मुख्यमंत्री तो संभवतः हम लोगों को आश्चर्य होता। चूंकि अंतिम व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी में न्याय सुनिश्चित मिलता है। अंत्योदय का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो है उसको शब्दशः लागू करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। आदरणीय गृहमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो हैं, जिस नाम को प्रस्ताव मोहन यादव जी अपने विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उनको बधाई, उनको शुभकामनाएं। तो आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? अभी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, सर, तो ये है उप मुख्यमंत्री पद के लिए जगदीश देवड़ा का जो नाम आया था। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे मोहन यादव से, हालांकि हमने बात की थी तब। और बिल्कुल बिल्कुल आप बातचीत कीजिए। अभी खोलकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ये बड़ा दिलचस्प है। प्रेम शुक्ला जी, बार बार रोकना पड़ रहा है, अपनी बात को कंप्लीट करें आप। जी, तो मैं यही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को न्याय मिलता है, निश्चित मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के व्यक्ति को जो है, मुख्य पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं। देखिए, ये सारा विषय प्रदेश की जो एक टीम होती है और विधायक दल के जो प्रमुख लोग होते हैं वो सब बैठ करके विचार करते हैं, एक एक नाम पर विचार करते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के उस पर मोहर लगती है, तब जाकर के सारी चीजें होती है। प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की कि इस नाम का प्रस्तावना मैं करूंगा, उन्होंने प्रस्तावना की और बाकी जो प्रमुख 9-10 लोग हैं उन्होंने उसका समर्थन किया, अनुमोदन किया और उसके बाद पूरे विधायक दल ने उसका समर्थन किया। अचानक ये नाम कोई चर्चा में नहीं, ना राजनीति ये विषय जो यहाँ के स्थानीय नेता है उनकी आपसी समझ होती है। इस विषय में हमारा पर्यवेक्षक के नाते कोई रोल नहीं होता है। पर्यवेक्षक तो ये है सब मिलकर के जिसका भी चयन करे मिलकर चयन कर ले। आलाकमान की क्या भूमिका थी इसमें? जब ये नाम कोई जाता है तो उसके ऊपर वहाँ के लोग चर्चा करते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं, उन्होंने मोहर लगाई और घोषणा हो गई। तो कैसे रहेंगे आगे की 2024 की राजनीति को देखते हुए मोहन यादव जी?
देखिए, निश्चित रूप से जो मुझे जानकारी ली है, और वो 3 बार के विधायक हैं और संगठन से जुड़े हुए पुराने व्यक्ति हैं। उन्होंने संघ में, उन्होंने विद्यार्थी परिषद में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक लंबा काम किया है। मुझे लगता है कि इस प्रदेश को आगे लेकर के बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे ये थे मनोहर लाल जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि सबसे राय लेने के बाद ही ये फैसला किया गया है और 2024 की दृष्टि की जहां तक बात है, और सब मिलजुल करके काम करेंगे संगठन, और संगठन के पुराने आदमी, इसलिए इनका पार्टी के लोगों ने, विधायकों ने नाम तय किया, उसके बाद आलाकमान से बातचीत करके इसको घोषित किया गया। जी चित्रा। बिल्कुल, ये अहम जानकारी, और यकीनन अब इसके जरिए एक नई तरह की पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी मध्य प्रदेश में, चूंकि नया चेहरा, टॉप टू बॉटम सब कुछ चेंज कर दिया गया है। बिल्कुल नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम जिन 2 लोगों को बनाया गया है, उनका भी अंदाजा उनके नाम को लेकर किसी का नहीं था। राजेंद्र शुक्ला की बात करें, रीवा से विधायक शिवराज सिंह, उमा भारती, बाबूलाल गौर कैबिनेट में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं, और आपको यह भी बताते चले कि जनसंपर्क, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, ऊर्जा, खनिज, नवकरणीय, आवास और पर्यावरण, प्रवासी भारतीय, कद्दावर ब्राह्मण चेहरा है राजेंद्र शुक्ला, जिसको डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विंध्य क्षेत्र से वो आते हैं, और आपको बताते चले जो विंध्य क्षेत्र है, यकीनन उत्तर प्रदेश पर भी उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है, तो इसके जरिए ब्राह्मण अपर कास्ट को भी साधने की कोशिश है। मुझे लगता है बाकी विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी है। हाँ, 30%, 32% के आसपास समान आबादी, जिसमें ब्राह्मण बहुतायत में, और इसी वजह से इनको डिप्टी सीएम बनाकर, और राजेंद्र शुक्ला को चुनाव के 3 महीने पहले मंत्री बनाया गया था, बीच में इनको मंत्री नहीं बनाया गया था। जब दोबारा सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, तो जब इनकी जरूरत महसूस की गई कि वाकई इनके बिना विंध्य में पार लगना मुश्किल है, हाँ। तब 3-4 महीने पहले जो मतलब बहुत ज्यादा ओबीसी की पॉलिटिक्स चल रही थी, हाँ। अपर कास्ट को किनारे किया जा रहा था, फिर इनको लेकर आया गया चुनावी मैदान में। मुझे लग रहा है आशुतोष जी, ये जो नाम सामने आए हैं, क्या तीनों नाम चौंकाते हैं? मुस्कुरा रहे हैं इसमें निसंदेह कुछ भी कहने की जरूरत है नहीं। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों पहले की बात है, हम और विनोद जी एक ही टीवी चैनल पर थे, तब ये सवाल पूछा गया, भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उस वक्त भी मैंने कहा कि सिर्फ एक ही शख्स को मालूम है अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बाकी किसी को मालूम नहीं, सब लोग काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन ये कोई नई बात नहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं होगा कि बिहार में जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार बनी थी, और उसमें जो 2 उप मुख्यमंत्री बने थे, उनमें एक तारकिशोर प्रसाद थे और रेणु देवी थी। बिल्कुल। जबकि उसके पहले सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे और लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी बिहार के अंदर किसी ने, बिहार की बीजेपी में भी किसी ने सोचा था कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी तरीके उत्तराखंड के अंदर जब सवाल खड़ा हुआ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो उस वक्त पुष्कर सिंह धामी का नाम अचानक सामने आया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात में भी अगर आप देखें, भूपेन्द्र पटेल इसी तरीके से मुख्यमंत्री बने थे। बहुत शायद विनोद जी को याद होगा कि हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उस वक्त भी बिल्कुल नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अपनी स्टाइल है, और मुझे लगता है कि उनको जो ये मालूम है कि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई पीढ़ी को मौका देने का वक्त आ गया है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे, या तो वो नई पीढ़ी के लिए रास्ता खाली करें, हाँ। या फिर वो कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारियों ले। फिर तो राजस्थान के लिए भी संकेत मिल गए, आपकी बातों से। हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मोहन यादव नए नवेले मुख्यमंत्री, जिनको अभी अभी अनाउंस किया गया है, सबसे पहले आज तक ने जब उनसे बातचीत की, क्या उनकी ओर से कहा गया है, सुनते हैं। रंजना ऐसे नहीं होता है, रंजना नहीं होता है। चलो चलो प्रेस मैं केंद्रीय नेतृत्व पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, मैं सभी का आभार मानता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। तो मोहन जी शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से पूछेंगे ही शिवराज सिंह चौहान के बारे में, तो उनका भी आभार जताते हुए नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह अब कब होगा उसका हमें बेसब्री से इंतजार है। वरुण पुरोहित जी, बाकी लोगों की भी जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूं। वरुण पुरोहित जी, अब तो आप जिस राजस्थान से आते हैं, माना जा सकता है 2 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नए चेहरों को देखकर कि वहां पर भी कोई नया चेहरा ही देगी बीजेपी।
आपको प्रणाम चित्रा जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ पैनल में सब बैठे हैं, आप इंटरव्यू लेते हो, आप डिबेट करते हो, किसका भाग्योदय होने वाला है। जयपुर में आपने किसका इंटरव्यू लिया उसमें मेरा दिमाग दौड़ रहा है जी। वहां आपने लिया तो वो बन गए, क्या पता कौन बन रहा है। आप देखिए एट लास्ट इनको दूल्हा मिल गया। बाराती लंच के लिए इंतजार कर रहे थे, भोजन के लिए, पंडित जी शपथ रूपी फेरे करने के लिए बैठे थे, इनको दूल्हा मिल गया तो हो सकता है बढ़िया लंच मिल जाएगा, डिनर मिल जाएगा बारातियों को। ये पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक जो किए अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, जिसने भी ये तो कहेंगे डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम 8 दिन से जो लोकतंत्र का उपवास हो रहा था, कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुआ? ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मुख्यमंत्री। मैंने ये तो कहा पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक, इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। शिवराज चौहान के लिए बोल रहे कोई किसका कयास रखे, तो अचानक से जो सरप्राइज वर्ड है, आप सरप्राइज वर्ड का प्रयोग कर रहे हो, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस ये फर्क है। मैं और दूसरा सबसे बढ़िया जो अच्छी बात है, कम से कम इन्होंने जो ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही थी इतने सालों से सभी पार्टियों में, वो छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाया। तो उससे देखिए ब्राह्मण जो है पॉलिटिकल सिस्टम को, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को हजारों साल से एक नई चेतना देते हैं और बिगड़ किसी लालच के देते हैं। अब आप अपनी अलग ही पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू कर दिए। सपोर्ट करते हैं आप कांग्रेस को, लेकिन आप अब यहाँ पर बीजेपी की वाहवाही कर रहे हैं क्योंकि उसने ब्राह्मण डिप्टी सीएम दोनों जगहों पर बना दिया है। जी हाँ, देखिए राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान में भी जैसा आप मैंने कहा, आपने किसका इंटरव्यू लिया, आपको ध्यान होगा कोई ना कोई ऐसा ही आएगा चौंकाने वाला चेहरा। तो वसुंधरा जी को अगर बनाना होता तो 8 दिन वेट नहीं करते, पहले बना देते। एक जो चीज है, वो जो एक अच्छी चीज है, तो उसका क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि चेंजेस कर रहे हैं। जो ठेकेदारी व्यवस्था हो गई थी कि 20 साल तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, 20 साल तक मैं ही मंत्री रहूंगा, उसमें थोड़ा बदलाव आया है। पर देखना यह कि मार्गदर्शक मंडल में किस किस को भेजेंगे। तो खुद भी अब 75 साल के होने जा रहे हैं, 24 के चुनाव के बाद खुद जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या कोई जड़ी बूटी खुद ने ऐसी रख रखी है, खुद तो रहेंगे। यंग मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए पुरोहित साहब। धीरेन्द्र कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, सरप्राइजिंग चेहरा, नया चेहरा, उम्मीद है कि मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। चित्रा जी, कोई सरप्राइजिंग नहीं है। जब मनोहर लाल जी वहां गए थे तो मोहन को ही चुनना था, और ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ। और इसका साफ साफ असर, मैं तो बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय होने वाले मुख्यमंत्री जी को, कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन इसका साफ साफ असर आपको बिहार के आने वाले चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा लाभ एनडीए को मिलने वाला है। क्योंकि एक ही परिवार, यादव परिवार का ठेका लेके दोनों जगह बैठा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ऐसी पार्टी है कि ऐसे लोगों को जो जमीन पे कहां पे पड़े हुए काम कर रहे हैं, उनको फर्श से अर्श पे लाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर दोनों राज्यों में इसका एक व्यापक असर इस बार लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसलिए आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं, और खास करके हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पर्यवेक्षक होके गए थे मनोहर लाल जी, जाकर के और वहां खुद अपने नाम के लोगों वहां पे चुना है उन्होंने, मोहन यादव जी को। मैं वहां के मुख्यमंत्री को और पर्यवेक्षक को और भारतीय जनता पार्टी को भी अपने तरफ से बधाई देता हूं। ठीक है, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नए मुख्यमंत्री की शुरू होने वाली है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने है, चेहरा खिला हुआ है। उज्जैन दक्षिण के लोग भी, पूरे समूचे उज्जैन के लोग कितने खुश होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। महाकाल का सीधा आशीर्वाद ऐसा लग रहा है कि यहां पर मिल गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से तीसरी बार हैट्रिक लगाई है उन्होंने। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं। 2013-2018 में उज्जैन से विधायक चुने गए, फिर 2023 में भी वहां की जनता ने उनको चुनकर भेजा। 2011 से 13 पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 1998 में पश्चिमी रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति के सदस्य रहे। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उज्जैन के नगर मंत्री भी रहे, यानी कि एबीवीपी जो छात्र संगठन है उससे उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। फिर देखिए आज, और मोहन यादव के जरिए यकीनन ओबीसी समुदाय को बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है
क्योंकि यादव समुदाय पर, जैसा कि धीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा है, चाहे वो बिहार को लेकर बात करें या फिर उत्तर प्रदेश को बात करें, तो क्या इसके जरिए उन राज्यों में भी मैसेज दे पाएगी बीजेपी? यह अभी दूर की बात है। पहली चुनौती मोहन यादव के सामने 29 लोकसभा सीटें जीतने की होंगी और शिवराज सिंह चौहान ने जिस जगह पर छोड़ा है मध्य प्रदेश को, वहां से एमपी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, क्योंकि अपार प्रचंड बहुमत यहां पर मिला हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। विनोद जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, बाकी सारे लोग, ये क्या मंत्री बनेंगे अब इनके अंडर में? कैबिनेट मंत्री बनेंगे या क्या होगा आगे? देखिए, वैसे तो जैसा प्रेम शुक्ला भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में ये हायरार्कियां मैटर नहीं करती हैं। देवेंद्र फडणवीस देखिए ना, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री हैं उसी राज्य में जहां वो मुख्यमंत्री थे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मुझे लगता है बाबूलाल गौर जो है, जो मुख्यमंत्री थे, वो बाद में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री बने उसी राज्य में। तो ये मध्य प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी में या देश में ऐसा कोई नई बात नहीं हो भी सकता है कि कैलाश विजयवर्गीय और इनको मंत्री बनना पड़े प्रहलाद पटेल को, अगर पार्टी कहेगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद इनको संगठन में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि संगठन में केंद्रीय महासचिव के पद पर लाया जाए। अब शिवराज सिंह चौहान को क्या बनाया जाएगा? केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा या संगठन बनाया जाएगा? दिक्कत है नहीं। अब 2029 मतलब 24 का लोकसभा इलेक्शन भी सामने है, तो क्या ये माना जा सकता है चूंकि बहुमत के लिए अब दिक्कत नहीं है यहाँ पर मारामारी, तो क्या बड़े चेहरों को उतारा जा सकता है लोकसभा में, या फिर अभी जल्दबाजी होगी इस बारे में कुछ भी कहना? अभी मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन जिस तरह विधानसभा चुनाव में बड़े दिग्गजों को उतार करके एक नई रणनीति का परिचय दिया भारतीय जनता पार्टी में, तो लोकसभा चुनाव में भी, अच्छा लोकसभा चुनाव में पहले भी विधायक और मंत्री सांसद लड़ते रहे। 2019 में देखिए उत्तर प्रदेश से रीता बहुगुणा, सत्यदेव पचौरी, कई मंत्रियों को उतारा गया, मध्य प्रदेश में भी। तो इस तरह ये पार्टियां करती हैं, ये भी किया जा सकता है। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बना करके और बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए, एक संभावना ये भी हो सकती है। और शिवराज जी वैसे भी बोल रहे हैं कि अब 29 लोकसभा जीतना मेरा लक्ष्य है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य है। वो डे 1 से, जब से रिजल्ट आया अगले दिन से वो निकल पड़े थे इसके लिए। हो सकता है उनको छिंदवाड़ा से ही लड़ा दिया जाए कमलनाथ के खिलाफ, कमलनाथ के बेटे के खिलाफ, क्योंकि छिंदवाड़ा वो एक ही सीट बची हुई थी, बीजेपी नहीं जीती। 1980 के बाद सिर्फ एक उपचुनाव हारे हैं कमलनाथ, अदरवाइज लगातार वहां से जीतते हुए चले आए हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि छिंदवाड़ा से किस चेहरे को उतारा जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है यहाँ पर, देखिए किस तरह से इंतजार किया जा रहा है सभी की ओर से। वीडी शर्मा भी मौजूद है, नए नवेले मुख्यमंत्री जिनको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, अब इसी पर सभी की निगाहें हैं। सबको चुप होने की बात कही जा रही है, जरा सुनते हैं। बोलना शुरू करने जा रहे हैं मोहन यादव जी और वीडी शर्मा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को
बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। शर्मा को आप सुन रहे थे, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, और अब सुनते हैं प्रधानमंत्री माननीय मोहन यादव क्या बोल रहे हैं। जैसे ही उनका वीडियो ठीक होता है उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। यकीनन वीडी शर्मा सभी का आभार। यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी वरिष्ठ जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक परिश्रम से ये अभी दिन आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। यहां पर आपने सुना मोहन यादव को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, उनकी ओर से कहा गया है कि मैं प्रदेश को लेकर आगे बढ़ूंगा। सभी का धन्यवाद, आला कमान से लेकर ही मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं का वो शुक्रिया अदा करते हुए सीएम बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार। मोहन यादव की ओर से ये बातें कही गई हैं, एमपी में विकास के लिए काम करेंगे। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, उनकी ओर से आभार जताया गया है केंद्रीय नेतृत्व का। यकीनन केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का जो आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है, उसके लिए सभी का आभार जताते हुए मोहन यादव। और अब उनका शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और
एक मुख्यमंत्री मोहन यादव चेहरे के तौर पर ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पर की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और बड़ी खबर आपको ये दे दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना त्यागपत्र देने के लिए राजभवन रवाना हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री 16.5 सालों तक उन्होंने कमान संभाले रखी। 2005 में बाबूलाल गौर को हटाकर शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी गई थी। 6वीं बार बुधनी से वो जीत कर आए, कई बार लोकसभा के सांसद रहे और अब जिम्मेदारी से 16.5 सालों तक उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाले रखी बतौर मुख्यमंत्री। फिलहाल बड़ी खबर यह है, राजभवन के लिए शिवराज सिंह चौहान रवाना हो गए हैं और कुछ ही देर में माना यह जा सकता है कि मोहन यादव कब शपथ लेंगे उसकी तारीख भी निकलकर सामने आ जाएगी। जल्दी जल्दी एक टिप्पणी, शपथ ग्रहण समारोह कब तक हो सकता है प्रेम शुक्ला जी? अब तो सभी को इसी बात का इंतजार रहेगा। और अब राजस्थान में भी ये माना जा सकता है कि नए चेहरे निकलकर सामने आएंगे, एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम। 2 जगहों का पत्रकारों का अनुभव यही बोलता है। ये नवनिर्वाचित नेता और राजभवन के समन्वय से जो है शपथ ग्रहण की तिथि भी निर्धारित हो जाएगी। जी बोले, अपनी बात रखिए। जी तो निश्चित तौर पर जैसे लोगों को लग रहा था कि बहुत विलंब हो रहा है, हाँ। तो आपने देखा कि विलंब नहीं हुआ, बल्कि एक योग्य व्यक्ति को जिसने 4 दशक तक संगठन को अपना जीवन दिया, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया। और जो ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे थे उनके चेहरे पर भी मुंह पर भी करारा तमाचा है कि भारतीय जनता पार्टी का 4था मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जो पिछड़ी जाति से है, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और अब मोहन यादव जी। तो मध्य प्रदेश को जो है लगातार 4था मुख्यमंत्री पिछड़े समाज का दिया गया और आज तक कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक पिछड़ी जाति का जो है मुख्यमंत्री नहीं दे पाया है। तो जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों अगड़ों को विभाजित करने का प्रयास करते हैं, उनको समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि में 4 ही जातियां हैं। वो महिला है, युवा है, किसान है, वही जो है गरीब, यही 4 जातियां हैं। ठीक है। तो हम जातियों की राजनीति करने की बजाय हर किसी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में ही प्रधानमंत्री जी के सूत्र के अनुकूल ही भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये जो ओबीसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स हाल ही में हम सब ने देखी, क्या उसको डेंट पहुंचा है बीजेपी के इस कदम के बाद? और जो बातें बार बार बीजेपी समझाने में भी कामयाब रही, ये माना जाता था कि जो यादव है वो बीजेपी को वोट नहीं करता है, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ही यादव जाति का बना दिया है। इसके जरिए क्या यूपी और बिहार में भी एक संदेश जाएगा या फिर अभी इस बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी? देखिए, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से कास्ट सेंसस को और ओबीसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको न्यूट्रलाइज करने की एक कोशिश है। मोहन यादव जी का चुनाव इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि अगर ये ओबीसी पॉलिटिक्स अगर आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनती है तो उसको अभी से न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये ओबीसी पॉलिटिक्स की नहीं, मैं कहता हूं कि मंडल पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी जीत है। आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर एक दलित, एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाया है। इसके पहले लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। झारखंड के अंदर भी बाबूलाल मरांडी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनको बनाया गया, तो वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। तो इसी तरीके इसका मतलब ये कि जो मंडल की पॉलिटिक्स जो शुरू हुई थी, उसको कम से कम एक तार्किक परिणति तक पहुंचते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन 2 डिप्टी सीएम अगर ब्राह्मण देते हैं और एक अलग कास्ट से, उसके क्या मतलब और मायने निकाले जाए, मैं आप तक पहुंचूंगी। लेकिन मोहन यादव से उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर जब चुनावी कैंपेनिंग वो कर रहे थे, उस दौरान मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, मैंने बातचीत की थी मोहन यादव से। सुनिए, जब विधायकी के चुनाव के लिए मैदान में वो गए थे, उस समय उनकी ओर से क्या बातें कही गई थी। उज्जैन दक्षिण से उम्मीदवार और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जोरदार तरीके से अभी से साफा और मालाएं पहनाई जा रही हैं। जीत फिर से मिलेगी क्या यहाँ से? देखिए, जनता का जिस प्रकार से प्रेम दिख रहा है, लगातार सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से अब की बार हमारी दोनों बार के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। दोनों बार के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर अगर 2 काम मैं चाहूं कि गिनाना चाहें, क्या बताएंगे? प्रदेश के लिए क्या किया है आपने? देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते से नई शिक्षा नीति हमने लागू की है, जो देश में सबसे पहले उच्च शिक्षा नीति लागू की है। दूसरी, कोविड की चुनौती के बावजूद भी हमने जनरल प्रमोशन नहीं दिया है, बाकायदा एग्जाम कराई, भले ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लागू की है और कोविड के बावजूद भी सफलतापूर्वक 3
और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री के पद से शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं। 2005 में जब नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था, तब से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने प्रदेश की पॉलिटिक्स में पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना जरूर करना पड़ा था, लेकिन उस समय 47,000 वोट बीजेपी ज्यादा पाई थी, लेकिन कमलनाथ की सरकार वहां पर बनी थी। 5 सीटें बीजेपी पीछे रह गई थी। एक बार फिर से लाडली बहना योजना और तमाम योजनाओं को लेकर बार बार शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ते रहे और बड़ा इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए नजर आइए, कहते हुए महिलाओं के बीच में कि तुम्हारा भैया जब चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। और जब से चुनावी रिजल्ट निकला उसके बाद से लगातार शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के बीच में रहे, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते रहे। और यहां पर बतौर मुख्यमंत्री अब अपना इस्तीफा सौंपने के लिए शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंच चुके हैं। राज्यपाल को अपना इस्तीफा यहां पर देते हुए तस्वीरों में आपके सामने है। इस्तीफा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। इनका रोल अब क्या रहने वाला है? बुधनी से 6वीं बार छक्का लगाकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब इनके रोल को क्या केंद्र की पॉलिटिक्स में लेकर आया जाएगा? क्योंकि 16.5 सालों तक जो मुख्यमंत्री रहा हो, यकीनन उसको अब विधानसभा के भीतर तो बीजेपी बैठाएगी या नहीं बैठाएगी, सरप्राइजिंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं चाहूंगी विनोद जी, इन तस्वीरों को देखकर आपकी टिप्पणी। इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, सौंप दिया है इस्तीफा। ये तो एक औपचारिकता है, उनको इस्तीफा देना ही था। जैसे ही नया मुख्यमंत्री का चयन हो गया तो मुझे, लेकिन शिवराज सिंह की आगे भूमिका क्या होगी? मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। 64 साल की उम्र है उनकी, 16.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश के। और भारतीय जनता पार्टी में ठीक है मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा ओबीसी चेहरा है तो शिवराज सिंह चौहान है। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान की राजनीति पर हमको नजर रखनी चाहिए। संगठन वो क्या भूमिका देता है, संघ से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका रही है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में लगातार रहे हैं वो। बाद में वो बड़ी खबर, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। राजभवन पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी किया जा चुका है। अब इसी के साथ इंतजार इस बात का कि वो तारीख कब होगी जब बतौर मुख्यमंत्री मोहन यादव शपथ लेंगे। शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राजभवन पहुंचे मुख्य पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। और एक चीज इस बात को मानना पड़ेगा विनोद अग्निहोत्री जी, ये जो अनुशासन है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि दूसरी पार्टियों को भी हम देखते हैं किस तरह की खींचतान होती है। शिवराज जी 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री तो थे ही जब चुनावी मैदान में आप गए, लेकिन उनकी ओर से एक डिग्निटी के साथ कभी भी यही नहीं कहा गया कि हम इस्तीफा सौंपेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे या हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे या हमारे चेहरे पर जीती है बीजेपी। और एक उसी डिग्निटी के साथ यहां पर अपना इस्तीफा सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमा यादव जी इस वक्त हमारे साथ मोहन यादव जी की पत्नी जुड़ेंगी, मैं उनके पास चलूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से इस पर आपकी शिवराज सिंह जी के व्यक्तित्व की खासियत है कि उन्होंने हमेशा जो है कभी भी बगावती तेवर दिखाने की कोशिश नहीं की। जैसे वसुंधरा जी के बारे में कहा जाता है वो नाराज हो गई, वो घर बैठ गई, शिवराज सिंह ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। और वो इसीलिए शायद उनकी राजनीतिक सफलता का और लंबी पारी का राज भी यही है। सबके विवादास्पद बयान आए, एक भी बार शिवराज जी का कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया पूरे अगर चुनावों के दरमियान भी नहीं। उन्होंने देखिए थोड़ा बहुत अपना जो पीड़ा जाहिर की वो उस समय जाहिर की जब उनका टिकट अनाउंस नहीं हुआ था, तब उन्होंने जाके लोगों के बीच में कहा मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और बहनों को कहा कि मामा बहुत याद आएगा, भाई बहुत याद आएगा। वो एक पीड़ा उन्होंने अपने तरीके से जाहिर की, लेकिन कभी भी उन्होंने उस तरह का तेवर नहीं दिखाया जैसे वसुंधरा जी दिखाती हैं, या कभी कल्याण सिंह ने दिखाए। और दिल्ली भी नहीं आए, वसुंधरा तो दिल्ली भी आकर चली गई। तो वो उस तरह के तेवर उन्होंने नहीं दिखाए जैसे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में तो खैर इसके लिए बहुत सारी उदाहरण हमारे सामने है, कैसे तेवर दिखा करके लोग पूरे 5 साल लड़ाई होती रही सचिन पायलट और अशोक गहलोत में। ज्योतिराज सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए, सरकारी गिर गई। लेकिन कम से कम शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, यानी कि दूसरे नेता उनसे सीख सकते हैं जिस डिग्निटी के साथ उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया, बिना किसी विवादास्पद बयान के उनका इस्तीफा स्वीकार भी किया जा चुका है। और अब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का कब होगा शपथ ग्रहण, मोहन यादव का, इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। मोहन यादव बन गए हैं मुख्यमंत्री। लगातार हर एक जानकारी, हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।